अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन के उम्मीदवार का दर्जा देना रूस मुखालिफ चाल। रूस की वज़ीर खारिजा सरगई लारोफ का बयान। अमेरिका में जनरल एविएशन के 2 तैयारे आपस में टकरा गए। हादसे में 4 अफराद हलाक। सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया हक राय दही का इस्तेमाल। पार्लियामेंट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल मुल्क के मुफाद में होना चाहिए। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में वज़ीर आज़म मोदी का मीडिया से खिताब। वोटर ज़मीर की आवाज पर वोट दें। इलेक्टोरल कॉलेज के तमाम वोटरों से यशवंत सिन्हा की अपील। नर्मदा हादसे में 12 की मौत, 15 को बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नीरुत्तम मिश्रा का बयान। एपी के वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी की ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। सैलाब की सूरत हाल का लिया जायजा। मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद करने की दी हिदायत। और फनी खराबी के सबब इंडिगो तैयारी की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। तैयारे में सवार तमाम मुसाफिर महफूज तौर पर हैदराबाद वापस। और अब खबरों की तफसील। रूस के वजीर खारिजा सरगई लारोफ ने कहा है कि यूक्रेन और मालदोवा को यूरोपीय यूनियन के उम्मीदवार का दर्जा देना रूस के खिलाफ जियोपॉलिटिकल चाल का हिस्सा है। काबिल जिक्र बात यह है कि यूरोपीय यूनियन के सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत ने 23 जून को यूक्रेन और मालदोवा को यूरोपीय यूनियन के उम्मीदवार का दर्जा देने की मंजूरी दी थी। उम्मीदवार ममालिक के पेश नजर यूरोपीय कमीशन की जानिब से वाज़ेह करदा शराइत को पूरा करने के बाद यूरोपीय कौंसिल मजीद इक़दाम उठाएगी। लारोफ ने ज़ुइस्टा अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि यूरोपीय यूनियन के उम्मीदवारों के तौर पर यूक्रेन और मालदोवा को उम्मीदवार बनाया जाना रूस के खिलाफ जोग्राफियाई सियासी चाल का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की तजवीज करदा यूरोपीय पॉलिटिकल कम्युनिटी में कोई माली या इक्तिसादी फायदा नहीं होगा, लेकिन यूरोपीय यूनियन रूस को छोड़कर आइसलैंड के यूक्रेन तक तमाम ममालिक को इसमें शामिल होने की दावत देंगी और यूरोपीय यूनियन के रूस मुखालिफ कार्रवाई के लिए एकजुहती दिखाने का मुतालबा करेगी। अमेरिका के नॉर्थ लॉस वेगास हवाई अड्डे पर जनरल एविएशन के 2 तैयारों के आपस में टकरा जाने से कम 4 अफराद हलाक हो गए। सीबीएस न्यूज चैनल ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एक पाइपर PA-46 इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे के करीब लैंडिंग के दौरान सेस्ना 172 से टकरा गया। FAA ने बताया है कि पाइपर रनवे 30 राइट के मशरिक में एक इलाके में गिरकर तबाह हो गया और सेस्ना एक तालाब में गिर गया। दोनों तैयारों में बिलतरतीब दो अफराद सवार थे। क्लार्क काउंटी डिपार्टमेंट ऑफ एविएशन ने कहा है कि हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा। FAA और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसे की वजह क्या है। अमेरिका में इंडियाना के ग्रीनवुड में वाक़ एक मॉल में हुई फायरिंग से एक बंदूक बरदार समेत 4 अफराद हलाक हो गए हैं।
ग्रीनवुड के मेयर के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यह हमला इतवार को ग्रीनवुड के ग्रीनवुड पार्क मॉल में हुआ है। महकमा ग्रीनवुड पुलिस के सरबराह जम आयसन ने कहा है कि इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। हालांकि उन्होंने फायरिंग के वाक़े की वजह नहीं बताई और न ही बंदूकबरदार की शिनाख्त जाहिर की। मेयर मार्क माइजर ने कहा है कि आज शाम ग्रीनवुड पार्क मॉल में फायरिंग हुई। महकमा ग्रीनवुड पुलिस ने सूरत हाल को काबू में कर लिया है। मैं कमांड पोस्ट से बराह रास्त राब्ते में हूँ और अब कोई खतरा नहीं है। बराए करम मुतासिरीन के लिए दुआ करें। हिंदुस्तान के 15वें सदर के इंतखाब के लिए आज वोटिंग हो रही है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स के पोलिंग बूथ पर अपनी हक राय दही का इस्तेमाल किया। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA से द्रौपदी मुर्मू और अपोजिशन की तरफ से यशवंत सिन्हा इसके लिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से मुंतखब MP और MLAs अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोटों की कुल तादाद 4800 है। नताइज 21 जुलाई को आएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा दौर मुल्क की तरक्की में खुसूसी अहमियत का हामिल है, इसलिए पार्लियामेंट के इजलास का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कौमी मुफाद के कामों के लिए होना चाहिए। पीर को पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आगाज के पहले मोदी ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में नामा निगारों से कहा कि मौजूदा दौर मुल्क के लिए अहम है। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव का दौर है और 15 अगस्त के बाद आने वाले 25 साल मुल्क के लिए खास अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि कौम 25 साल बाद आज़ादी का पहला 100 साला साल मनाएंगी और ये मुल्क के लिए हमारा सफर तय और नए मंजिल तय करने के अज़्म का वक्त है। उन्होंने इस मुद्दत को अहम करार देते हुए कहा, मैं अरकान पार्लियामेंट से गुजारिश करूंगा कि इजलास के दौरान ऐवान में मुकम्मल और अच्छी बहस की जाए। नमस्कार साथियों, ये सत्र मौसम से तो जुड़ा हुआ है। अब दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना, सदन देश का नेतृत्व करे, सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने। सदारती इंतखाबात को मुल्क में जमहूरियत के लिए बहुत अहम करार देते हुए सदारती इंतखाबात में अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने तमाम वोटरों से अपने ज़मीर के आवाज़ पर वोट देने की अपील की है। पीर को सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग शुरू होने के बाद सिन्हा ने मीडिया के जरिए इलेक्टोरल कॉलेज के तमाम वोटरों से अपील की। उन्होंने कहा कि यह इलेक्शन बहुत अहम है और ये मुल्क में जमहूरियत के बारे में फैसला करेगा कि मुल्क में जमहूरियत रहेगी या खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वो तमाम वोटर्स से अपील करते हैं कि वो अपनी रूह की आवाज़ पर वोट दें। उन्होंने कहा, ये
खुफिया रायशुमारी है। मुझे उम्मीद है कि वोटर अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करते हुए जमहूरियत को बचाने के लिए मुझे मुंतखब करेंगे। सिन्हा ने कहा, मैं सिर्फ सियासी जंग नहीं लड़ रहा हूं बल्कि ये लड़ाई सरकारी एजेंसियों के खिलाफ भी है। वो भी बहुत ताकतवर हो गए हैं, वो पार्टियां तोड़ रहे हैं ताकि उनके हक में वोट दें। इसमें रकम भी शामिल है। काबिल जिक्र है कि सदारती इंतखाब में सिन्हा का मुकाबला एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से है। से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। ये वोट, जैसा आप जानते हैं, इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है। तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है कि अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करता हूं। से कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने पीर को पार्लियामेंट के मानसून इजलास से ऐन खबर ऐवान में पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करने के लिए पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में पार्टी के लोकसभा अरकान की मीटिंग तलब की। सोनिया गांधी ने पार्टी की लोकसभा पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग की सदारत की, जिसमें पार्टी लीडर राहुल गांधी, लोकसभा में कांग्रेस लीडर उधेर रंजन चौधरी, चीफ विप के सुरेश के अलावा शशि थरूर, डॉक्टर अमर सिंह, संतोख सिंह चौधरी शामिल थे। मुमताज अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। पार्टी ज़राए ने बताया है कि ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से ऐन कबल मुनक़िदा इस मीटिंग में कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने ऐवान में पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नीरोत्तम मिश्रा ने धार और खरगोन जिले की सरहद पर बस हादसे के तनाजुर में कहा कि अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 लोगों को बचा लिया गया है। मिश्रा ने नामा निगारों को बताया है कि इंदौर से पुणे जा रही महाराष्ट्र हुकूमत की बस धमनोद के करीब खुल घाट के मुकाम पर नर्मदा नदी में गिर गई। तमाम जिम्मेदार इंतजामी अफसरान और सिक्योरिटी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। रेस्क्यू की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अब तक 15 अफराद को बचा लिया गया है। तकरीबन 12 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर ऐसा लगता है कि स्टीयरिंग या ब्रेक फेल हो गया हो। बस किसी टेक्निकी खराबी के बायस रेलिंग टूट कर नीचे गिर गई। पानी का बहाव बहुत तेज है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि बस में 50 से 55 अफराद सवार होने की कयास आराइयां की जा रही हैं। इंदौर से बस में 12 लोग सवार हुए थे। हादसे की वजह मालूम की जा रही है। इसी दौरान धार के पुलिस सुपरिंटेंडेंट आदित्य प्रताप सिंह ने यूएनआई को बताया कि बस हादसे के बाद चलाए गए बचाव ऑपरेशन के दौरान अब तक 12 लोगों की नाशें निकाली जा चुकी हैं। बस इंदौर से महाराष्ट्र के एलनेर जा रही थी। जो नदी से लोग भाग रहे थे उनको बचा हुआ माना था, पर जो अभी जानकारी आई है कि उस बस में 13-14 लोग ही सवार थे और वो सभी मृत हुए हैं। कोई भी उसमें से बचा नहीं है। जो नाम निकल के आए हैं वो चेतन रामगोपाल जागीर निवासी गायकला गोविंदगढ़ जयपुर राजस्थान, जगन्नाथ हेमराज जोशी मल्हारगढ़ उदयपुर राजस्थान, प्रकाश श्रवण चौधरी 48 साल अजमेर जलगांव महाराष्ट्र, अल्लेर या अमलेर है कोई जगह निवासी शिवाजी आनंदा पाटिल अमलनेर जलगांव, कमल वर्मा निवाजी पाटिल 55 साल तिलोदा अमलनेर जलगांव। इस तरह के नाम जो अभी तक शनाख्त होती जा रही है वो आएंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको मध्य प्रदेश का कोई नहीं था अभी तक शनाख्त में नहीं आया। और भी सब लोग थी और भी अभी उसमें संख्या जितनी थी उतनी ही मृत हुए। कोई क्या कारण सामने आ रहा है? मुआवजे का कोई ऐलान किया? ऐसा प्राथमिक तौर पर जो अभी आया है वो
महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पेठन में जेकवाड़ी डैम की पानी की सतह पीर की सुबह तक अपनी पूरी सलाहियत के 72.61% तक पहुंच गई, जो पिछले साल 35.48% थी। इस साल बारिशों के आगाज से पहले डैम 32% भर गया था। कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी CAD के मुताबिक नासिक और अहमदनगर अजला में अप स्ट्रीम डैमों में 45,892 क्यूसिक फी सेकंड पानी छोड़ने की वजह से डैम की सतह 72% भर गई है। इस दौरान मराठवाड़ा के कुछ अजला में 2 दिन के वक्फे के बाद इतवार को बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिनों में कोंकण और विदर्भ में ज्यादातर मुकामात पर, वस्ता महाराष्ट्र के कई मुकामात पर और मराठवाड़ा में चंद मुकामात पर बारिश की पेशगोई की है। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 200 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 200 करोड़ 4,61,095 वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 16,935 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,44,264 हो गई है। ये मुतासरा के तहत 0.33% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 4.58% तक पहुंच गई हैं। जम्मू कश्मीर के जिला पूंछ के मेंढर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक धमाके में एक फौजी कैप्टन और एक जूनियर कमांडेंट अफसर JOC अजजान जबकि कुछ दीगर एहलकार जख्मी हो गए। एक फौजी तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि पूंछ के मेंढर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुज़िश्ता शब उस वक्त एक हादसाती ग्रेनेड धमाका हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस धमाके के नतीजे में जख्मी होने वाले एहलकारों को हेलीकॉप्टर के जरिए इलाज व मुआलजे के लिए फौरी तौर पर उधमपुर मुंतकिल किया गया। शबाना दर्जे हरारत में एक बार फिर इजाफा दर्ज होने के साथ महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिशों की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बारजा अगले 2 दिनों के दौरान वादी में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें हो सकती हैं। उधर वादी में शबाना दर्जे हरारत में एक बार फिर मामूल से ज्यादा दर्ज होने लगा है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 19.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुतासिरीन की मदद करें। उन्होंने रियासत में सैलाब की सूरत हाल पर ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, जिसमें सैलाब से मुतासरा 6 अजला के कलेक्टर्स के साथ साथ ओहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर जगन ने कलेक्टर्स और ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मुतासिरीन को 2,000 रुपए, 25 किलो चावल, 1 किलो गुड़, 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज, 1 किलो पाम ऑयल दिया जाए। वज़ीर आला ने कहा चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण और मीडिया का एक गोशा जहर फैला रहा है और रियासती हुकूमत के साथ साथ ओहदेदारों की शबीहा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही सैलाब की सूरत हाल बेहतर होगी, फसलों को हुए नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। वज़ीर आला ने मेडिकल ऑफिसर्स बिलखुसूस स्पेशलिस्ट की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की, क्योंकि सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबा के फैलने का खदशा है। शारजा से हैदराबाद आने वाली इंडिगो के तैयारी जिसके रुख को कराची मोड़ दिया गया था कि मुसाफिरीन कल शब दूसरी फ्लाइट के जरिए महफूज तौर पर तेलंगाना के दारुल हुकूमत पहुंच गए। पायलट ने इस तैयारी में टेक्निकी खराबी महसूस की और कराची के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की थी। इस वाक़े के बाद एयरलाइन ने दूसरे तैयारे को कराची भेजा, जहां से ये तमाम मुसाफिर इतवार की शब हैदराबाद वापस हो गए। इसी फ्लाइट में दुबई से आए एक मुसाफिर अंसारी ने कहा कि फिजा में तैयारे में झटके महसूस हुए, जिसके बाद पायलट ने यह ऐलान किया कि तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग फनी खराबी की वजह से कराची एयरपोर्ट पर की जा रही है। इस तैयारे में 125 मुसाफिरीन थे। कराची एयरपोर्ट पर तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद मुसाफिर तकरीबन 8 घंटे तक रनवे पर तैयारे में ही रहे। उन्होंने महफूज तौर पर हैदराबाद वापसी पर मसरत का इजहार किया। उनका कहना था कि दूसरी परवाज की तैयारी में वक्त लगा। तैयारी में कई अफराद बीमार थे। हुकूमत हिंद के नुमाइंदों ने हुकूमत पाकिस्तान से बात की। एक मुसाफिर ने कहा कि उनको एयरपोर्ट के अंदर वाक़ होटल ले
जाया गया और उनकी मेहमान नवाजी की गई। जिले निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले की कौमी शाहराह नंबर 44 के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह लॉरी कंटेनर से टकरा गई। इस हादसे के बाद शाहराह पर तकरीबन 5 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गई। बारजा इस ट्रैफिक के रुख को बालकुंडा से दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। इस हादसे में जख्मी एक शख्स को इलाज के लिए निर्मल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन के उम्मीदवार का दर्जा देना रूस मुखालिफ चाल। रूस के वजीर खारजा सरगई लारोफ का बयान। अमेरिका में जनरल एविएशन के 2 तैयारे आपस में टकरा गए। हादसे में 4 अफराद हलाक। सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया हक राय दही का इस्तेमाल। पार्लियामेंट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल मुल्क के मुफाद में होना चाहिए। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में वजीर आजम मोदी का मीडिया से खिताब। वोटर जमीर की आवाज पर वोट दें। इलेक्टोरल कॉलेज के तमाम वोटरों से यशवंत सिन्हा की अपील। नर्मदा हादसे में 12 की मौत, 15 को बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला निरुतम मिश्रा का बयान। एपी के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। सैलाब की सूरत हाल का लिया जायजा। मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद करने की दी हिदायत। और फनी खराबी के सबब इंडिगो तैयारी की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। तैयारे में सवार तमाम मुसाफिरीन महफूज तौर पर हैदराबाद वापस। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।